बेरोजगारी जो है, यहाँ जो है बेरोजगारी की जितनी चर्चा विरोधी करते हैं उतनी बेरोजगारी नहीं है। 6 करोड़ लोग को हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रोजगार मिला है। आज हुनर के दिशा में एक भी स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार दिया जा रहा है। विशेष राज्य के दर्जे में आरजेडी जदयू का लगातार समर्थन दे रही है। कुछ दिन पहले भी बयानबाजी हो रही है आरजेडी की तरफ से कि हम नीतीश जी के साथ में, आप आगे बढ़िए। देखिए, जो विशेष राज्य की दर्जा है, ये प्रधानमंत्री महोदय ने इसी विशेष राज्य के दर्जा के समनुकूल विशेष पैकेज योजना दिया। और आज आप टीवी पर देख रहे होंगे 400 कुछ करोड़ का अभी मोहनिया में कुछ काम हुआ है। तो यही तो है कि विशेष राज्य के दर्जा के बराबर हम विशेष पैकेज दिए। 600 करोड़ का पर्यटन विभाग में काम हुआ, हजारों हजार करोड़ का रेल का काम हुआ, आपको कांटी थर्मल पावर बंद था उसका काम हुआ, बरौनी थर्मल पावर बंद था उसका काम हुआ, फर्टिलाइज़र बंद था उसका काम हुआ, जो रेल का चक्का फैक्ट्री लगाए थे वो बंद हो गया था, उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र भाई। कहीं ना कहीं सर, विशेष राज्य का दर्जा हमारे बिहार को बहुत ज़रूरी है। ये लोग, बिहार की जनता भी बोलती है। देखिए, ये दर्जा जो है हमारा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, हमारा सड़क हो जाए, बिजली हो जाए, पानी हो जाए, यातायात की व्यवस्था हो जाए, जन संवाद हो जाए, तो यही तो विशेष राज्य की दर्जा है कि जब ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी और उद्योग लगाएगी। अब इतना बात समझिए, ये हम लोग का संसाधन जिस तरह से फिट हुआ है, अब बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ इसलिए लॉन्च नहीं करती है कि यहाँ की ज़मीन का कीमत बहुत हैवी है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर किसी कंपनी को 25 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन चाहिए कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए, तो ज़मीन का कीमत बुझ रहे हैं ना, वो एक जितना उद्योग में इन्वेस्ट होगा उतना रुपया का उसको, उससे ज़्यादा रुपया का उसको ज़मीन लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारी जो विकास दर है इतना ऊंचाई पर चला गया है कि हमारे पास जो है लोग जो है, कोई जो है आज बिहार का हुनर पूरे देश और दुनिया में अपना एक पहचान बनाए हुए है। ऐसा थोड़े है कि बिहार का हुनर कमज़ोर है या बिहारी कमज़ोर है। बिहार तो पूरे देश और दुनिया को दर्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे टेक्नोलॉजी के लोग हो। तो बिहार का अपना हुनर है, अपना एक तरीका है। अब यहाँ जो है, जो अन्य राज्य के और बिहार में यह भी एक तफरका है कि अन्य राज्य, मध्य प्रदेश है, भूमि उसको बहुत है, महाराष्ट्र है, उसको भूमि बहुत है, तो वहाँ सरकार जो है बहुत नॉमिनल चार्ज पर इंडस्ट्री इन्वेस्टर को भूमि दे देती है। उड़ीसा है, भूमि बहुत है, बहुत नॉमिनल चार्ज पर दे देती है। झारखंड है, पहाड़ वहाड़ बहुत भूमि है, बहुत नॉमिनल चार्ज पर सरकार दे देती है। यहाँ जो सरकार की भूमि है उसका जो रेट है, जो सरकार की जो राजस्व की जो रेट है, जो भूमि का रेट है, तो वह जो आज हमारे पास भूमि का जो बियाडा है, जो बिहार इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है, उसमें भी भूमि बहुत है। हम लोग के गन्ना विभाग का 2400 एकड़ भूमि हम लोगों ने बियाडा को दिया है, लेकिन उसका दर इतना राज्य की जो राजस्व के हिसाब से है। तौर पर सर देखा जाए कि युवाओं को रोजगार इसमें मिलेगी। आप लोग का जो कल वर्चुअल मीटिंग हुआ उसमें युवाओं से रिलेटेड संबंधित, देखिए, युवाओं के रोजगार के इतना अपार संभावना है इस बिहार में कि आज जो भी युवा अपने हैंड से, अपने हुनर से काम करना चाहते हैं, उनको काम की कमी नहीं है, वो काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और भी कई योजना है, कई हुनर योजना है। तो रोजगार के लिए ये बात नहीं है।
रोजगार जो है वही व्यक्ति रोजगार विहीन है जी जो रोजगार करना नहीं चाहता है, भाषण देता है। तो उसको रोजगार करना चाहे तब ना रोजगार मिलेगा। यहाँ जाइए गांव में, हम लोग की गांव से परिवेश से आते हैं, खेती करना है, गांव में बढ़िया जाना नहीं मिल रहा है, रोज खेती करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हम लोग अपनी खेत को दूसरे के हिले लगा दिए हैं, हुंडा बटाई, जी इसलिए कि दूसरा आदमी अब हमारा ही खेत लेकर और अपना बाले बच्चे के साथ खेती कर रहा है। ये गांव की परिवेश है। बेरोजगारी जो है यहाँ जो है, बेरोजगारी की जितनी चर्चा विरोधी करते हैं उतनी बेरोजगारी नहीं है। 6 करोड़ लोग को हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रोजगार मिला है। आज हुनर के दिशा में एक भी स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार दिया जा रहा है। पूरे माने कैंप लगा के इसकी नौजवान जा रहे हैं बिहार से बाहर, जो हुनर वाले लोग हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ये थे बिहार सरकार के विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने तमाम बातों को रखा।